हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग कल की मार्केट कैसी रह सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी से क्या लेवल्स आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, कैसे आप लोग ट्रेड ले सकते हो, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या है उनमें, एंड उसके साथ साथ कुछ इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के 5 मिनट्स के चार्ट पे। तो देखो गाइस, अगर फ्राइडे के बारे में डिस्कस करें तो इंडियन मार्केट टोटली कंसोलिडेट कर रही थी फ्राइडे के दिन, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी अगर ओवरऑल देखा जाए तो एसजीएक्स निफ्टी डाउन थी, डाउ जोन्स भी डाउन थी, एंड नैस्डैक में 2% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन। तो मुझे यही लग रहा है कि कल मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपनिंग होने वाला है। तो पहले देख लेते हैं कि गैप डाउन अगर ओपनिंग होता है तो क्या करना है। देखो, गैप डाउन दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है ये जो 16,578 है इसके ऊपर गैप डाउन ओपनिंग हो, यहाँ से तो प्रीवियस क्लोज था तो नीचे है लेकिन इसके ऊपर हो तो क्या करना है। एंड अगर इसके नीचे ये जो 16,578 है इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो क्या करना है। अगर मान लेते कि इसके यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट ही मार्केट खुला है, इसको हम लोग गैप डाउन ओपनिंग नहीं बोलेंगे, ऑलमोस्ट फ्लैट ही बोलेंगे इसको। अगर ये दो लेवल के बीच में खुल रही है तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही बोलेंगे। अगर फ्लैट मार्केट ओपनिंग होता है तो क्या करना है, तो वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ वन ऑफ दोस्ट लेवल्स। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट जो है वो 16,578 के लेवल तोड़ देती है तो आप लोग एक क्विक सेल प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 16,500। और अगर ऊपर की ये लेवल तोड़ देती है तो आप लोग एक क्विक बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट 16,800 की लेवल, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और अगर मान लेते कि कंपनी जो है मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे किया है, यहाँ पे कहीं पे किया है, तो इसके बाद भी दो चीज़ हो सकती है, या तो फिर ऐसा कुछ देखने को मिले या तो फिर यहाँ से कंपनी नीचे चली आ रही है। तो अगर यहाँ ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है आप लोगों को कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हल्का सा पुल बैक दिया फ्रॉम द लेवल ऑफ 16,570, उसके बाद नीचे जा रही है, तो आप लोग एक सेल प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 16,500। और अगर मार्केट खुलने के तुरंत बाद से ही मार्केट नीचे गिरने लगती है तो क्या करना है, तो आप लोग को ट्रेड नहीं लेना है जब तक नहीं ये कंपनी 16,500 के लेवल तोड़ती है तब तक। और कहाँ तक के लिए ट्रेड लेना है, ये जो देखो अगर इससे नीचे गिरती है तो ये जो गैप आप लोग को दिख रहा है ये निफ्टी फुलफिल करेगी, एंड उस 16,500 के लेवल के नीचे जब क्लोजिंग करेगी मार्केट तो आप लोगों को एक सेलिंग प्लान कर रहा है। और जो लिस्ट पॉसिबल है वो है अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो क्या करना है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो क्या करना है, देखो अगर मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे कहीं पे खुला 16,700 के आसपास की, तो यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है। एक हो सकता है इसके ऊपर डायरेक्टली मतलब मार्केट खुलने के साथ साथ ऐसे ही कुछ हो जाए, ज़बरदस्त बाइंग आए मार्केट में, जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा कम है, सबसे ज़्यादा 0.01% भी बोल सकते हो उसको हम लोग। जो प्रैक्टिकल है वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट खोलने के बाद ऐसा कुछ पुल बैक देखने को मिलता है तो क्या करना है, तो जब तक ना ऐसा कुछ पुल बैक आया ठीक है, यहाँ पे बाई मत करना, यहाँ पे कभी भी बाई मत करना। बाई कहाँ पे करना है आप लोगों को, जब ये जो लास्ट हाई है, लास्ट डेली हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग करेगी तब आप लोगों को बाई करके चलना है फॉर द टारगेट ऑफ 16,800। और अगर मान लेते हैं कि बहुत ज़बरदस्त बाइंग प्रेशर आई है और गैप अप ओपनिंग खुलने के बाद तुरंत बाइंग आई है और 16,800 की लेवल, देखो ये तोड़ने के जैसा 16,800 की जो स्ट्रॉन्ग लेवल है रेजिस्टेंस की, ये तोड़ने के जैसा मार्केट में अभी बाइंग प्रेशर नहीं है। हाँ, अगर रशिया कल अगर वॉर बंद कर देती है तो ये हो सकता है, लेकिन अदरवाइज उसके अलावा ये नहीं हो सकता है, ये होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अगर मार्केट इतना ऊपर गया उसके बाद नीचे जा रही है, तो जब कंपनी ऐसे मार्केट जब यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आएगी तब आप लोगों को एक सेलिंग प्लान करना है, क्विक सेल प्लान करना है फॉर द टारगेट ऑफ 16,666 एंड 16,500। और रेयर केस भी हम लोग प्लान कर लेते हैं। अगर मार्केट गैप अप खुला उसके बाद ज़बरदस्त बाइंग प्रेशर आई एंड 16,800 के ऊपर क्लोजिंग कर दिया तो क्या कर सकते हो आप लोग, 17,000 के ये जो लेवल है इसके लिए बाई करके चल सकते हो, लेकिन जब इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी तभी, उसके अलावा नहीं। तो गाइज ये तो हो गया निफ्टी 50। अब हम लोग बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ओवरऑल मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी तो बैंक निफ्टी भी ऑब्वियसली बातें कंसोलिडेट ही करेगी, तो यहाँ पे भी सेम निफ्टी की जैसा ही है। देखो अगर मार्केट फ्लैट खुल जाती है, मतलब ये जो दो लेवल है इसके अंदर खुल जाती है, तो वेट फॉर द ब्रेकआउट वन ऑफ दिस लेवल्स। जब अगर ऊपर की लेवल ब्रेकआउट होती है तो इस टारगेट के लिए बाई कर लो, और अगर नीचे की लेवल ब्रेकआउट होती है तो इस टारगेट के लिए बाई कर लो, एंड ये वाला जो सेकंड टारगेट है इसके लिए सेल कर दो। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होती है तो इसके लिए सेल कर दो, एंड इसके लिए भी ये है आप लोग का सेकंड टारगेट एट सेलिंग साइड। और यहाँ पे अगर देखा जाए मार्केट अगर गैप डाउन खोलती है तो क्या करना है, दोनों ही सिंपल है। अगर मार्केट गैप डाउन खोलने के बाद एक हल्का सा पुल बैक के साथ फिर से नीचे आती है, तो जब कंपनी ऐसे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे जाएगी तो आप लोगों को सेल करना है फॉर द टारगेट ऑफ 34,000 टू 31, एंड उसके बाद का जो टारगेट है वो 33,915 रहने वाली है। और अगर मार्केट से
बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर आती है। गैप डाउन ओपनिंग होने के साथ साथ अगर बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर आती है और 34,231 के नीचे क्लोजिंग कर देती है तो आप लोग एक सेल प्लान कर सकते हो आफ्टर क्लोजिंग बिलो 34,231 फॉर द टारगेट ऑफ 33,915। और अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो सिंपल, अगर गैप अप ओपनिंग होने के साथ साथ अगर बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग प्रेशर आती है और 35,000 की ये जो लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो आप लोग डेफिनेटली 35,356 के लेवल के लिए बाइंग प्लान कर सकते हो। और अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होने के साथ साथ हल्का सा पुल बैक आता है तो क्या करना है आप लोग सुन लो। यहाँ पे बाइंग प्लान बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर यहाँ पे बाइंग प्लान कर रहे हो तो आप लोग का जो फर्स्ट टारगेट है वो अप्रॉक्सीमेटली डेली हाई रहेगा, ठीक है। और अगर एकदम सेफ खेलना चाहते हो, जब ये यहाँ से पुल बैक देने के बाद जब बैंक निफ्टी अपना जो लास्ट डेली आई है उसके ऊपर क्लोजिंग करेगी तब आप लोग को बाई करके चलना है फॉर द टारगेट ऑफ 35,000। अगर यहाँ पे बाई कर रहे हो तो फर्स्ट टारगेट रहेगा डेली हाई एंड सेकंड टारगेट रहेगा 35,000। और अगर सेफ खेलना चाहते हो तो जब बैंक निफ्टी अपना जो लास्ट डेली हाई है वो तोड़ेगी तब आप लोगों को बाई करके चलना है फॉर द टारगेट ऑफ 35,000 एंड 35,356। ठीक है गाइस, सभी के सभी लेवल्स आप लोगों के सामने। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अभी हम लोग बात करते हैं 2-3 स्टॉक्स के बारे में। तो गाइस ये कंपनी का नेम आप लोग देख सकते हो एस्ट्रल। कंपनी जैसे परफॉर्म करेगी, कंपनी की प्राइस जैसी रहेगी उसके हिसाब से आप लोगों को परफॉर्म करना है। अगर कंपनी कल के दिन ये जो आप लोग को लेवल दिख रहा है ऑलमोस्ट अराउंड 1953 की जो लेवल है 52 की लेवल है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर देती है तो आप लोग एक सेलिंग प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 1941 एंड 1926 ऑलमोस्ट, ठीक है। और अगर इसके देखो इसके अंदर ट्रेड नहीं लेना है आप लोगों को एंड अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है ऑलमोस्ट 1961.7 के ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो बाइंग प्लान करना है फॉर द टारगेट ऑफ 1976 एंड 1997। ये हो गया एक स्टॉक। तो गाइज यहाँ पे आप लोग सेकंड स्टॉक का नेम देख सकते हो DLF एंड ये भी 5 मिनट्स का कैंडल खुला हुआ है। देखो यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है। अभी कंपनी जो फ्राइडे के दिन क्लोजिंग करी है वो अराउंड ये जो रेजिस्टेंस है इसके आसपास ही क्लोजिंग करी है। तो दो चीज़ हो सकती है, एक हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस के नीचे ओपनिंग करे कल के दिन एंड एक हो सकता है कि इसके ऊपर क्लोजिंग करे कल के दिन। तो दोनों में ही कैसे हैंडल करना है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। देखो अगर इसके नीचे ओपनिंग करती है तो आप लोग कुछ भी नहीं करना जब तक ना 350 या तो फिर 354 के लेवल ब्रेक होती है। देखो अगर बहुत लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ, जब ये वाला जो लेवल ब्रेक होगा तब मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन वो फ़ायदेमंद रहेगा। एक ही कैंडल में जो डिस्टेंस है वो कवर्ड हो जाएगा। तो कैसे ट्रेड लोगे? ये 5 मिनट का कैंडल खुला हुआ है, 1 मिनट का कैंडल या तो फिर 1 सेकंड का कैंडल में आप लोग ट्रेड लोगे, वो पॉसिबल नहीं है। जब तक आप लोग ऑर्डर प्लेस करोगे कुछ सोच समझ के स्टॉप लॉस लगाओगे उतने में आप लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या तो फिर ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो लॉजिकल नहीं है। लॉजिकल क्या है? कंपनी जब 354 के ऊपर क्लोजिंग ओपनिंग करेगी तो आप लोगों को बाइंग प्लान करना है फॉर द टारगेट ऑफ 359, 365 एंड 370। और अगर कंपनी यहाँ पे ओपनिंग करने के बाद नीचे ऐसे ऐसे कुछ करती है तो भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि बेकार में प्रीमियम डीके होगा, कोई भी फायदा नहीं होगा। जब कंपनी 350 के नीचे क्लोजिंग करेगी तो आप लोगों को सेलिंग प्लान करना है फॉर द टारगेट ऑफ 340। बीच में कुछ भी नहीं करना है, वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ वन ऑफ दिस लेवल्स, ठीक है। ये हो गया सेकंड स्टॉक। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टॉक की तरफ। तो थर्ड स्टॉक का जो नेम है वो है टाटा मोटर्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे भी सेम सीन है। देखो अगर कल कंपनी जो है ये वाला जो हाई आप लोगों को दिख रहा है 420 रुपये की, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग कर देती है तो हल्का सा पुल बैक के लिए वेट करो एंड हल्का सा पुल बैक के बाद बाई करके चल लो फॉर द टारगेट ऑफ 427 एंड 435। और अगर डायरेक्टली ऊपर जा रही है तो वेट फॉर दी कंपनी टू क्लोज ओवर 427। और अगर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करे तो जब यहाँ से कंपनी रेजिस्टेंस फेस करेगी तो आप लोग एक सेलिंग प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 416। और अगर डायरेक्टली इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 435। और अगर मान लेते हैं कि कंपनी जो है वो कल के दिन 416 के नीचे ओपनिंग करी तो क्या करना है? तो आप लोग एक सेलिंग प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 407। और हाँ, और अगर यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग कर देती है, सॉरी ओपनिंग कर देती है 410 या 411 के आसपास, तो क्या करना है? वेट फॉर दी हल्का सा पुल बैक। अगर कंपनी ऐसा कुछ परफॉर्म कर रही है तो यहाँ पे एक बाइंग प्लान कर सकते हो आप लोग। और अगर कुछ ऐसा प्लान कर रही है कंपनी, और अगर कुछ ऐसा शो कर रही है कंपनी, तो आप लोग यहाँ पे एक सेलिंग प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 407, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। सभी के सभी लेवल आप लोगों के सामने है। आप लोग अगर ट्रेडर हो तो ये सब कुछ मतलब कैसे करना है, क्या करना है, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। मैं सभी के सभी लेवल्स आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ दिखा देता हूँ। तो गाइस ये तो हो गया 3 स्टॉक्स। कल के लिए बहुत ही बेहतरीन इंट्राडे ट्रेड बन सकती है ये 3 स्टॉक्स में। निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी में भी अगर कल भी कंसोलिडेट करती है तो कल भी कोई ट्रेड नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि बेकार में प्रीमियम डीके होगा। कल ऑप्शन सेलर्स ही पैसा बनाएंगे अगर कंसोलिडेट करती है तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।